अपॉन क्या आएगा n प्लस सी होगा। इसका एग्जाम्पल अगर देखें थोड़ा सा, ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है, इसके अंदर आपको नॉर्मली हर एक्सरसाइज के अंदर काम आने वाला है। एक्स की पावर 1 का कैसे करेंगे, कि एक्स तो है इसका क्या होता है बताओ क्या होगा, एक्स की पावर 1 प्लस 1 अपॉन क्या जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 2 अपॉन क्या हो जाएगा, आया समझ में। एक्स की पावर 2 का पूछे तो क्या होगा 2 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि n का आंसर क्या है यहाँ पे, n का आंसर 2 है तो 2 प्लस 1 हो जाएगा तो 3 और अपॉन में क्या आएगा प्लस हो जाएगा। आया समझ में, ये एकदम बेसिक क्वेश्चन आ सकते हैं। तीसरा है मान लो थोड़ा सा डिफरेंट देखें, अंडर रूट एक्स, उसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे। अंडर रूट एक्स का मीनिंग क्या हुआ, एक्स का पावर कितना है आप है ना, यही फॉर्मूला लगने वाला है। इसके अंदर n का वैल्यू क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, आंसर क्या आएगा हाफ प्लस 1 अपॉन क्या आएगा प्लस 3 हो जाएगा। एक्स का पावर 3 अपॉन 2 अपॉन क्या हो जाएगा 3 अपॉन 2 प्लस 3 हो जाएगा। और ये इसको कर देंगे सोल्व थोड़ा ऐसा आंसर। ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला है आपके लिए, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको समझ में आए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, अभी दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। दूसरा फॉर्मूला जो है ट्रिग्नोमेट्री वाले सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, ठीक है। सबसे पहले देखो साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, क्या होता है माइनस का क्या होता है प्लस का आएगा। तीसरा है कोस एक्स का क्या होता है साइन एक्स प्लस सी, याद है क्या आपको, नहीं याद है थोड़े आपको याद करने पड़ेंगे वरना एक्सरसाइज में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। फॉर्मूले के बिना नहीं होगा। इसके बाद में tan x का नहीं है, sec स्क्वायर करेंगे। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x प्लस c होता है क्या, sec x और tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या होता है sec x। ऐसा ही फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है इंटीग्रल क्या होता है माइनस का क्या होता है कोट एक्स होता है। एक और बच के कौन सा बचा है कोसेक एक्स इनटू कोट एक्स, कोसेक एक्स इनटू कोट एक्स, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है माइनस का क्या जाता है कोसेक एक्स प्लस क्या हो जाएगा सी। आया समझ में इतना, ये सबसे बेसिक फॉर्मूले आपको याद रखने चाहिए। आपने जब डेरिवेटिव पढ़ा था तो अपने याद है ये एंटी डेरिवेटिव होता है, पता है ना आपको, पता है इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रल क्या होता है डेरिवेटिव का उल्टा होता है अपोजिट, इसे एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। इस कोस एक्स का क्या था याद है ना, माइनस का साइन एक्स था, साइन एक्स का कोस एक्स, ऐसे tan एक्स का क्या था सेक स्क्वायर और सेक एक्स का क्या था सेक एक्स इंटू tan एक्स और कोट एक्स का क्या था माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। ये आपने डेरिवेटिव पढ़ा है ना, डेरिवेटिव का अपोजिट एंटी डेरिवेटिव क्या होता है इंटीग्रल होता है, समझ में आया अभी। चलो देखो अब याद करो आपने साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन पढ़ा था, सॉरी डेरिवेटिव पढ़ा था क्या याद है, याद करो तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या पढ़ा था याद है क्या, इसी को याद है 1/1 माइनस क्या था इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। कितना नंबर फॉर्मूला है 9 नंबर फॉर्मूला, इंटीग्रल ऑफ 1/1 माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या था, समझ में आ रहा है अभी। ये सबसे बेसिक फॉर्मूले हैं भाई, ठीक है, जो कहाँ से आए हैं डेरिवेटिव से आए हैं। डेरिवेटिव का अपोजिट जब कर देंगे तो इंटीग्रल मिल जाएगा, आ रहा समझ में। अगर डेरिवेटिव का फॉर्मूला याद है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। याद करो एक फॉर्मूला और पढ़ा था, वो क्या था कोस इनवर्स एक्स का। कोस इनवर्स एक्स जब यहाँ हो जाता है तो आंसर क्या आता है -1/, तो इसका इंटीग्रेशन जब इंटीग्रल करेंगे तो क्या आंसर आएगा कोस इनवर्स एक्स
एक बताओ, आपने पढ़ा था tan इनवर्स x का डेरिवेटिव पढ़ा था भाई। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x क्या था? 1/1 प्लस x स्क्वायर, 1/1 प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा भाई? tan इनवर्स x प्लस, आ रहा समझ में? ये आपके लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले क्या हो जाएंगे? फॉर्मूले हो जाएंगे। इसके बाद में कितना था? 9 + 11 12 नंबर फॉर्मूला। अगर आप याद है आपको e⁻x का क्या पढ़ा था? e⁻x का डेरिवेटिव क्या था? इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा भाई? यही हो जाएगा क्या? e⁻x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में एक फॉर्मूला और आता है, चलो आपने डेरिवेटिव पढ़ा होगा log x का। log x का डेरिवेटिव पढ़ा है, क्या होता था? 1/x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? ये आपके सारे बेसिक है समझ में? ये सबसे सिंपल फॉर्मूला आपके लिखना है, ठीक है? आया समझ में?